रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। आज आए हैं हम फिर से एक बहुत अच्छे चैप्टर के साथ में, दैट्स ऑफ बी वर्ब। बी वर्ब क्या होती है? देखिए, अगर हम इसका मीनिंग के बारे में बात करें हिंदी में, कि हिंदी में इसको हम कैसे पहचानेंगे। बी मीनिंग होता है, देखिए बेटा, आपका क्या होना, मतलब कि होना वो आपका क्या है, अभी हम इसके बारे में भी जानेंगे। ओके, लेकिन बी होना मीन्स होता है कि भाई कुछ भी चीज़ का होना, लाइक है, था, होगा, इस तरीके का। ओके, तो ये होता है हमारा बी वर्ब। तो बी वर्ब जो होते हैं, देखिए एज यू कैन सी ऑन माई बोर्ड दैट प्रेजेंट टेंसेस में होता है, पास्ट टेंसेस में, फ्यूचर टेंसेस में। क्लियर? व्हाट प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। प्रेजेंट में कौन कौन सी बी वर्ब्स होती हैं आपकी? देखिए बेटा, इज, एम और आर। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट? इट्स योर हेल्पिंग वर्ब। बट इनको हम देखिए बेटा लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी है आपकी और लिंकिंग वर्ब भी है। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है कि जो मतलब कि आपका सब्जेक्ट को नाउन से जोड़ने का काम कर रही हैं। ओके, और हेल्पिंग वर्ब हम इसे कब यूज़ करेंगे? जब आप बात करते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब कब यूज़ होगी? चलिए मैं इसको बहुत अच्छे से आगे बता के चलूँगी आपको। देखिए क्या है, बी वर्ब है हमारी। बी वर्ब हमें कब कब यूज़ करनी है हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट, फ्यूचर है आपका और बेटा पास्ट है। ठीक है, तीनों ही टाइम में हम इन बी वर्ब्स को क्या क्या कहते हैं? बी वर्ब के अकॉर्डिंग हम इसको एक तो बेटा बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ओके, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब की जगह लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, और इनको हम बेटा लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ओके, और बाकी जो हम बी वर्ब के लिए यूज़ करेंगे, मतलब कि बी वर्ब में जो यूज़ होंगी, तो ये होती हैं बेटा एज अ प्रिंसिपल वर्ब। व्हाट? एज अ प्रिंसिपल वर्ब हम इसको करते हैं यूज़। तो मैं आपको सारे एग्जांपल्स दे के चलूँगी कि हम इसको कैसे कैसे बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब मतलब कि हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब दोनों एक ही काम कर रही हैं, और आपका होता है बेटा एक आपका प्रिंसिपल वर्ब, जिसमें हम बात करेंगे बी वर्ब में। तो बी वर्ब के अंदर आ जाता है आपका मेनली प्रिंसिपल वर्ब, मतलब जो ये वर्ड हैं ये आपके यूज़ होंगे एज अ प्रिंसिपल वर्ब। और प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है ये मैं अभी आपको बता दूँ। देखिए, प्रिंसिपल वर्ब क्या होंगी, जिसमें आपका सब्जेक्ट और जो हमारी ये बी वर्ब है इसको ऐड करेंगे, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसमें हमारा वर्ब नहीं आता है। अगर वहाँ पर वर्ब आ जाए चलिए विद इन रूल समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस आपका देखिए प्रिंसिपल वर्ब आ गई, देन प्लस आपका बेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट है ये हो जाएगी हमारा प्रिंसिपल वर्ब के लिए। और अगर हम एज अ हेल्पिंग वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं इसको, तो देखिए ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस आपका ये हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दोनों रूल होते हैं, तो इन दोनों रूल्स से आप अच्छे से समझ सकते हैं और ये आपको बहुत हेल्पफुल भी होंगे। अब चलिए एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे कि शी इज़ अ डॉक्टर। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। शी इज़ या आई एम teaching English। क्लियर? आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर जो इज हुआ है आपका, इज है हमारा, देखिए व्हाट, दिस इज योर बी वर्ब, ये एज अ प्रिंसिपल वर्ब यूज हुई है। और यहाँ पर हमारा आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो ये आई एम के बाद में हमने क्या यूज किया है, दैट्स योर वर्ब, और दिस इज वन इज योर बेटा बी वर्ब। ओके, तो हमने जस्ट सब्जेक्ट के बाद इसको यूज़ किया है। आई होप कि आपका ये कन्फ्यूज़न बहुत क्लियर हो चुका है। अब चलिए अब हम समझ लेते हैं इनके बारे में। देखिए, प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या क्या बी वर्ब्स होती हैं, इज, एम, आर। ओके, फ्यूचर में विल बी, शैल बी। ओके, पास्ट में देखिए हमारा वॉज और वर। ओके,
आगे चलते हैं। देखिए जो आपका बेटा इज है, इज, एम और आर, हम पहले बात करेंगे प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट टेंस के। तो इज जो प्रेजेंट टेंस की हमारी बी वर्ब है इज, एम, आर, देखिए इज को हम कब यूज करेंगे, एम कब यूज करेंगे, आर कब यूज करेंगे। देखिए इज आपका यूज होता है बेटा जो आपके सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ, सॉरी सिंगुलर जो आपका बेटा सब्जेक्ट होंगे उसके साथ में, जैसे कि ही, शी, इट और एनी नेम। ओके, क्लियर? नाउ then the next term is am. Am we use only with I, only I. Okay, we use am with I. R, we use R with plural subjects, with plural subject. Plural subject means you, we, they, you, we, they. I hope so that it has done. Okay, and have we cleared out guys? बस ये था हमारा प्रेजेंट के बारे में। अब हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं एज अ प्रिंसिपल वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब। देखिए इसका एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, शी इज अ ब्रेव गर्ल, शी इज ब्रेव गर्ल, यह बहादुर लड़की है। या अगर हम इसमें आ यूज कर लेंगे तो दैन शी इज अ ब्रेव गर्ल, शी इज अ ब्रेव गर्ल। क्लियर? अब हम इसको यूज करेंगे, ये मैंने एज अ प्रिंसिपल वर्ब, तो यहाँ पर जो हमारा इज यू है एज अ प्रिंसिपल वर्ब। ओके, नाउ वी विल यूज दिस सेंटेंस एज अ हेल्पिंग वर्ब। He is doing brave work today. Okay, he is doing brave work today. वह आज बहुत ही बहादुर सा काम कर रहा है। Okay, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। I am a teacher and I am teaching English. या फिर साइंस। ओके, अब जब आप बात करेंगे इसमें नोट के बारे में, तो नोट भी हमारा इजीली इसमें देखिए कन्वर्ट हो जाएगा। आई एम, देखिए बस जो हमारा मोस्टली यूज़ होता है तो वो ऐसे होगा, बाकी अगर आप उनको नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो आप नेगेटिव इसको ऐड ऑन कर सकते हो। लेट्स टेक केसेस। सो देखिए ये तो बस मैंने आपको आज ये बताया खाली प्रेजेंट के बारे में। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द future tenses or also past tenses. First I'll let you know about the past tenses. Okay, how we will use these verbs in past. Okay, so first one is your beta was and the second one is your were. When we will use was and were. Okay, देखिए पहले मैं इसका अगर हम हिंदी में मीनिंग जानेंगे तो इट मीन्स दैट के था, थी, थे। ओके, और जो हमारा फर्स्ट था इसमें हमारा क्या हो जाएगा, है, और ये हूँ, और ये भी आपका है। देखिए was और were, आए, ये हम was यूज करते हैं देखिए सिंगुलर के साथ में, आए, she, he, it and name. Okay, the next one is your were. We use were with our plural subjects, with plural subject. Okay, you, are, sorry, you, we, they. Clear? Now we will going to talking about the examples according to past sentences. She was
शी वॉज हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर, ये मैंने एक ही काम लिया, दैट शी वॉज हार्ड वर्कर, वह हार्ड वर्कर थी, मतलब कि मेहनती थी। एंड शी वॉज डूइंग हार्ड वर्क, वह हार्ड वर्क कर रही थी। क्लियर? नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल विद वर्ब। We were laughing, हम हंस रहे थे। सॉरी, देखिए, we were at the park, okay, we were at the park and we were going to the park. Clear? Let's take this. अब हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। देखिए, मैं आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ कि हम इनको कैसे बना सकते हैं। Don't worry, I'll give you some sentences for identification, that how can you identify some sentences, how can you attempt your exams according to these sentences, okay? Now we'll talking about that future. Future में you know very well that will be and shall be. Sorry, this is your will be and this is your shall be, okay? देखिए, will be, we use will be and देखिए, वैसे तो जो हमारा I and we है, I and we के साथ में हम यूज़ करते हैं shall का, ठीक है। बट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली द जस्ट लिंकिंग वर्ब एज अ हेल्प, एज अ प्रिंसिपल वर्ब, एज अ बी वर्ब। तो क्या होता है कि देखिए, आई और वी के साथ में आपका ये भी यूज़ होता है और ये भी यूज़ होता है। बाकी आई और वी को एक्सेप्ट ऑफ आई एंड वी यूज विल बी विद आवर वन, विद आवर सब्जेक्ट, ओके। यू, ही, she, it, no matter this is your singular and plural, no matter this is your singular or plural subject, we just use will be, you, he, she, it, we, sorry, they, and कोई भी नेम आपका, ओके। एंड देन प्लस मैंने आपको ये बता ही दिया कि देखिए ये हमारा इसके साथ में यूज़ होगा। आई होप कि अगर इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से चल देते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। ही विल बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर होगा। ही विल बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर होगा। आई विल बिकेम अ डॉक्टर, या फिर आई शैल बिकेम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर होगा और मैं डॉक्टर बनूंगा। तो देखिए, यहाँ पर ये हमने एज ए, इसको हमने प्रिंसिपल वर्ब यूज़ किया है, दैन यहाँ पर ये एज ए आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होने वाला है गाइस, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर आउट कर दी हैं, ओके। अब हम देखिए बात कर लेते हैं इनको प्रॉपरली, जो मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर मैं आप शो कराने वाली हूँ। सो जस्ट फोकस ऑन दिस सेंटेंसेस। देखिए, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर जो हम आपको बता चुके हैं, आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज खुश हूँ। शी इज़ अ डॉक्टर। देखिए, यहाँ पे जितनी भी आपको सेंटेंसेस गिवन है, तो यहाँ पर ये जो हमारी वर्ब यूज़ हो रही हैं, ये जस्ट बेटा आपकी बी वर्ब्स होंगी। क्योंकि बी वर्ब आपको कैसे पहचानना है, जब आपका इन वर्ब के बाद में कोई भी बेटा आपकी वर्ब नहीं होगी। क्या? कोई भी वर्ब, कौन सा एक्शन वर्ड्स नहीं होंगे, जस्ट आपका क्या होगा, कोई भी नाउन हो सकता है, ओके।
जैसे कि शी इज़ अ डॉक्टर, ये है वह एक डॉक्टर है। दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, वे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ये जितना भी हमने यूज़ किया है तो ये हमारा बी वर्ब के लिए, तो मैंने इसलिए आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा चुकी हूँ ऑलरेडी कि हम कैसे इनको डिफ्रेंशिएशन करेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो बी वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे यूज़ करेंगे इनको, ओके, अपने इन वर्ड्स को। नेक्स्ट वन है देखिए पास्ट टेंसेस में। पास्ट टेंस में हमने वॉज एंड वर का यूज़ किया था, तो ही वॉज लेट फॉर स्कूल यस्टरडे, वह स्कूल के लिए कल लेट हो रहा था। वी वर एट द पार्क लास्ट इवनिंग, तो देखिए यहाँ पर भी आपको कोई वर्ब नज़र नहीं आ रही है, मीन्स दैट कि इफ आई एम सेइंग दैट देयर इज नो वर्ब, ओके, नो वर्ब, sorry verb नहीं, no action verb, okay, there is no action verb, so you can clear out yourself beta. So next one है that future tenses in which we will use that will be। देखिए हमारा shall be भी यूज़ करते हैं बट मोस्टली हम भी यूज़ करते हैं ओनली will be का। I will be a great speaker one day, मैं एक दिन great speaker हूँगा। Tomorrow the weather will be sunny, कल वेदर सनी होगा। तो यहाँ पर ये सारे सेंटेंसेस हमारे एज अ बी वर्ब यूज़ हुए हैं। देखिए बी और बीन का भी मैं आपको बीन का भी यूज़ पढ़ाऊंगी, लेकिन वो हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के बारे में, क्योंकि अभी जो बस मैं आपको बता रही हूँ ये जस्ट आपके लिए है बेटा, 9th क्लास के लिए। तो 9th स्टैंडर्ड्स के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा हमें कन्फ्यूज़ नहीं करना है अपने ब्रेन को, ओके। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्ट होता है बेटा समझने में। अब हम बात करेंगे, देखिए now I have some sentences for you what you will use to make yourself out from doubt, okay। देखिए फर्स्ट वन है I'm very tired today, oh। अब आप मुझे ये बताएंगे कैसे पहचानेंगे। अब आपको क्या यूज़ करना है, देखिए मैं 1 से 2 सेंटेंसेस आपको बताती हूँ। चलिए मैं यहाँ तक आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देती हूँ, बट इसका आप मुझे किसमें जवाब देंगे, यू विल लेट मी नो अबाउट दीज सेंटेंसेस इन कमेंट, ओके, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू, ओके। फर्स्ट लिसन टू मी केयरफुली, आई एम वेरी टायर्ड टुडे, आई एम वेरी टायर्ड टुडे। तो आपको कैसे पहचानना है, सब्जेक्ट तो देख लीजिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि कैसा है। देखिए ये हमारा क्या एम, तो एम है तो इट मीन्स दैट ये आपका पर्जेंट है, तो आई एम वेरी टायर्ड टुडे, तो ये आपका पर्जेंट है। शी इज़ अ ग्रेट डांसर, दिस इज ऑल्सो योर पर्जेंट, दिस इज पर्जेंट, ओके। देखिए ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, दिस इज दैट ही वॉज माई नेबर, ही वॉज माई, देखिए ये आप छोड़ दीजिएगा, या फिर आप इसको कर सकते हैं दैट बी काइंड टू एवरीवन, बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, सुरक्षा मतलब कि केयरफुल रहो जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो, तो ये भी आपका इसका पार्ट हो सकता है, ओके। चलिए दे आर माई क्लासमेट, सो आर को आपने पहचानना है, आर को यूज़ करना है, तो अगेन दिस इज योर प्रेजेंट, एंड ही वॉज माई नेबर, दिस इज योर पास्ट, okay, we were at the party last night, okay, this is your past। the room was very messy, बिखरा हुआ जो होता है ना, बिखरा हुआ तुम जब आप कहीं पे जा रहे हो और कपड़े खराब करके चले जाते हो तो मम्मा फिर आपको पीटती हैं, this is your messy, okay। the room was very messy, and this is your again past। she will be a great leader, again this is your past। tomorrow will be a holiday, sorry, this is your future, again this is your future। and one most important thing that के बेटा ये जितने भी हमने बात करी हैं, if we will be talking about according the tenses, these verbs, these helping verbs use in continuous tenses, what, past, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के कॉन्टीन्यूअस टेंसेस में हम इनको यूज़ करते हैं। आई होप कोई समझ में आ चुका है आपको, ये क्लियर है। और जब हम इन्हें कॉन्टीन्यूअस टेंसेस में यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब हम इनको यूज़ करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में इसमें क्या होता है, वर्ब के साथ में बेटा ing ऐड कर देते हैं, मतलब कि डांसिंग, सिंगिंग, टीचिंग, लर्निंग, ओके। तो ये सारी चीज़ थी आपकी और जिसके बारे में आज हमने जाना है। आई होप कि सबको आपको समझ में आ गया है। जल्दी से एक एसएस ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि बच्चे मुझसे बोलते हैं मैम थोड़ा वक्त दीजिए करिए हमें एसएस लेने के लिए, तो जल्दी से ले लीजिए बेटा। डन।
सो ये जो सेंटेंसेस है ना, दिस सेंटेंसेस, सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ एंड देन टेल मी इन कॉमेंट। अगर आपको और भी कोई चैप्टर पे कोई भी वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट में करके बताइए कि मैम हमें इस चैप्टर की वीडियोज़ आप प्रोवाइड करवा दीजिए। एंड इफ़ यू वांट टेक इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस या फिर ग्रामर क्लासेस, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।